Hello bachcho, let's read this question. The question says for a hypothetical reaction A to P, the rate constant is 0.12 second inverse. Which of the following statement is or are correct if R naught is the initial concentration? Option A, T half is equals to R naught upon 0.12 into 12. Option B, T half is equals to 3 upon 2 into 0.12 into R naught square. Option C, T half is equals to 0.693 upon 0.12. And option D, T half is equals to 0.693 upon 0.12 into 3. बच्चों हमें यहाँ एक रिएक्शन दी गई है और उसके लिए रेट कांस्टेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि टी हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन के अंदर ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर को हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से। तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर से हम क्या करेंगे? रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे और रिएक्शन की इक्वेशन से हम टी हाफ को इजीली बता सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है बच्चों? ए टू पी। अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ रेट इज इक्वल्स टू के और ए की पावर एन। एन लिखता हूँ, एन क्या होता है? ऑर्डर। अभी हमें नहीं पता है कि हमारे पास ए क्या होगा, एन क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है बच्चों हमारे पास जो रेट की यूनिट होती है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोलैरिटी और अपॉन टाइम को कैसे लिख सकता हूँ? सेकंड। और रेट कांस्टेंट हमें दिया है बच्चों के 0.12 सेकंड इनवर्स। अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेकंड इनवर्स। और ए क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेशन है, तो ए की जगह भी मोलैरिटी लिख सकता हूँ मैं। और इसका ऑर्डर एन। मैं यहाँ यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी और ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। और इधर क्या है बच्चों हमारे पास? सेकंड इनवर्स और ये आ गया हमारे पास मोलैरिटी की पावर एन। यहाँ से सेकंड इनवर्स कट जाएगा। यहाँ m की पावर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ वन है, क्योंकि m की पावर वन क्या होता है? वन होता है। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? n की वैल्यू वन आ गई है। दैट इज ये ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? ऑर्डर हो गया हमारे पास वन हो गया है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ होता है हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.693 अपॉन के। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है। लिख सकता हूँ मैं इसको फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों इसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के अंदर हमारा जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इस फॉर्मूले में हमारा आर नॉट आएगा ही नहीं। और हमें के की वैल्यू दे रखी थी 0.12, तो हमारा टी हाफ क्या बन जाएगा? टी हाफ बन जाएगा 0.693 अपॉन 0.12। इसको मैं अपनी इक्वेशन में मैच कर लेता हूँ। ये कौन सा ऑप्शन में है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर रहा है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।